हेलो दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 9वीं का 1.1 करने वाले हैं। 1.1 में जितने भी सवाल दिए हैं हम लोग पूरा करने वाले हैं। इसके पहले हमने एक अध्याय एक जो कि है संख्या पद्धति, उसका हमने परिचय कर लिया था। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहला प्रश्न क्या है। चलिए देखिए, आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि सबसे पहला प्रश्न क्या है। चलिए आप लोग पढ़ लीजिए प्रश्न, फिर उसके बाद चलते हैं। चलिए हम पढ़ते हैं। क्या है? क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक है और q बराबर नहीं है 0 के। तो आपसे पूछ रहा है क्या शून्य एक परिमेय संख्या है। तो आप हमने जो परिचय का इसके पहले जो क्लास किया था उसमें बताए थे शून्य क्या है। शून्य एक परिमेय संख्या है। चलिए तो हम लोग इसे करते हैं। चलिए करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे हाँ, यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हाँ शून्य एक परिमेय संख्या है। शून्य क्या है? शून्य जो कि है एक परिमेय संख्या है। शून्य एक परिमेय संख्या है। इतना लिखने के बाद अब हम देखिए शून्य यानी पी के स्थान पे क्या रखना है। पी के स्थान पे हमें शून्य रखना है। पी के स्थान पे क्या रखना है? शून्य रखना है। और क्यू के स्थान पे क्या रखना है? क्यू के स्थान पे हमें शून्य के अलावा जो कि पूर्णांक है, जिसे पूर्णांक में एक दो तीन जो प्राकृतिक संख्या है उसे रखना है। समझ में आ गया? हमें क्या लिखना है? पी बटे क्यू के रूप में लिखना है। और पी का मान क्या रखना है? पी का मान शून्य रखना है और क्यू के स्थान पे एक दो तीन चार पांच जो भी प्राकृतिक संख्या हो वो लिख सकते हैं। चलिए तो पी के स्थान पे क्या रखना है? शून्य। शून्य तो हम यहाँ पे शून्य रख दे रहे हैं। यहाँ पे देखिए शून्य रख दिए। और क्यू के स्थान पे क्या रखना है? क्यू के स्थान पे प्राकृतिक संख्या यानी एक दो तीन चार कुछ भी रख दे। यहाँ पे हम एक रख रहे हैं। एक रखेंगे तो इसका मान कितना आएगा? इसका मान भी क्या आएगा? शून्य आएगा। यानी ये क्या होगा? यह एक परिमेय संख्या होगा। इसे हम पी बटे क्यू के रूप में लिख दिए। पी मतलब कि पी के स्थान पे क्या है? 0 और क्यू के स्थान पे 1। पी के स्थान पे क्या है? शून्य है और क्यू के स्थान पे क्या है? 1। हमें यही दिखाना था कि क्यू का मान 0 नहीं होना चाहिए और कुछ भी हो सके। और यहाँ पे देखिए हम और भी कुछ रख सकते हैं। देखिए पी के स्थान पे हम 0 रख दिए और क्यू के स्थान पे क्या रखे? क्यू के स्थान पे 2 रख लेते हैं। 2 रख लेते हैं। यहाँ पे क्या होगा? ये भी इसका मान क्या आएगा? 0 आएगा। यानी इसे भी पी बटी क्यू के रूप में लिख सकते हैं। यानी कि 0 एक परिमेय संख्या है। इसे हम पी बटी क्यू के रूप में लिख सकते हैं। इसे हम कई प्रकार से पी बटी क्यू के रूप में लिख सकते हैं। यहाँ पे क्यू के स्थान पे हम कुछ भी लिख सकते हैं। प्राकृतिक संख्या में कुछ भी लिख सकते हैं। चलिए अब हम लोग दूसरा सवाल करते हैं। देखिए दूसरा सवाल पढ़िए आप लोग। देखिए दूसरा सवाल क्या है? 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। दूसरा अब आपका प्रश्न दो क्या कर रहा है? दो कर रहा है 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। हमें 3 और 4 के बीच में कितनी? 6 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो हम चलिए करते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? पहले लिखेंगे हल। हल लिख लिए। हल लिखने के बाद हमें क्या कितनी परिमेय संख्या निकालनी है? 6 परिमेय संख्या है। 6 लिख देंगे। कितनी निकालनी है? 6 निकालने हैं। तो उसमें एक जोड़ेंगे। जितनी हमें परिमेय संख्या निकालनी होगी उसमें हम एक जोड़ेंगे। तो यहाँ पे हम 6 में एक जोड़ दे रहे हैं क्योंकि हमें 6 परिमेय संख्या निकालनी है। 6 में हम एक जोड़ देंगे। फिर कितना आएगा? यहाँ पे आएगा 7 आ जाएगा। कितना आएगा? 7। हमें किसके किसी बीच निकालना है? हमें 3 और 4 के मध्य परिमेय संख्या निकालना है। तो हम क्या 3 और 4 के तो 3 और 4 के अंश और हर दोनों में क्या 6 जो 7 आया है, यहाँ पे 7 आया है उसे हम ऊपर और नीचे दोनों में 7 से गुणा कर देंगे। चलिए तो करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है? किसके 3 के बीच में और 4 के बीच में हमें क्या निकालना है? परिमेय संख्या निकालना है। तो 3 को हम क्या लिख सकते हैं? 3/1 लिख सकते हैं। यानी इसके हम जो ये 7 आया है इसके ऊपर से भी गुणा कर देंगे और नीचे भी गुणा कर देंगे। समझ में आ गया? इसे 4 को क्या लिख सकते हैं? 4/1 लिख सकते हैं। और जो 7 आया इसके भी ऊपर गुणा करेंगे और नीचे गुणा करेंगे। समझ में आ गया? चलिए तो गुणा करते हैं। यहाँ पे 7 क्या है? 21। यहाँ पे कितना आएगा? 21 आ जाएगा। और 7 एकम 7 आ जाएगा। समझ में आ गया? यहाँ पे 7 चौं 28। 28 आ जाएगा और नीचे क्या आएगा? 7 एकम 7 आ जाएगा। अब देखिए 21 और 28 के बीच जितनी भी संख्याएं आती है उसे हम लिखते हैं। यानी कि 21 के बाद क्या आएगा? 22। 22 बटे में 7 है तो बटे में 7 लिख देंगे। फिर इसके बाद 22 के बाद क्या आता है? 23। 23/7। फिर क्या आता है? 24। 24/7। फिर इसके बाद 24 के बाद क्या आता है? 25। तो 25/7। फिर 26। 26 बटा क्या होगा?
7, फिर 27, 27/7 लिखेंगे। देखिए हमारा जो 6 परिमेय संख्या निकालना था वो निकल गया। हमें 3 और 4 के मध्य जो 6 परिमेय संख्या था यही होगा। ये 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7 समझ में आ गया। हमें जितनी परिमेय संख्या निकालनी होगी उसमें क्या जोड़ेंगे, एक जोड़ देंगे। अगर यहाँ पे 6 के स्थान पे अगर 8 रहता तो हम 8 में एक जोड़ते। यहाँ पे 10 रहता 10 में एक जोड़ते। तो यहाँ पे हमें कितने निकालना है, हमें 6 निकालना है। तो 6 निकालना है तो उसमें एक जोड़ेंगे और वो क्या हो जाएगा, एक जोड़ेंगे तो ये 7 हो जाएगा। 6 में एक जोड़ेंगे क्या होगा, 7 होगा। और 7 को ऊपर और नीचे दोनों में गुणा करेंगे, जिससे जिसके बीच में निकाला है, या 3 और 4 के बीच में निकाला है तो 3 में भी ऊपर नीचे गुणा करेंगे और 4 में भी ऊपर और नीचे गुणा करेंगे। तो 3 का ऊपर और नीचे गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 21/7 हो जाएगा। और 4 में ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो क्या होगा, 28/7 लिखेंगे। फिर 21 और 28 के बीच में जितनी भी संख्या है उसे लिखेंगे और बटे में जो रहेगा उसे लगा देंगे। तो यहाँ पे 21 के बाद क्या आता है 22/7, फिर उसके बाद 23/7, फिर उसके बाद 24/7, फिर 25/7, फिर 26/7, फिर 27/7। यही क्या होगा, 6 परिमेय संख्या यही होगा। यही 3 और 4 के बीच में क्या होगा, 6 परिमेय संख्या होगा। चलिए तो हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, प्रश्न 3 क्या कर रहा है। प्रश्न 3 क्या रहा है, 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमें कितनी परिमेय संख्या निकालना है, 5 तो कितना निकाला है 5। तो यहाँ पे हम 5 लिख देंगे। हमें कितना निकालना है 5, 5 परिमेय संख्या निकालना है तो उसमें क्या जोड़ेंगे, एक जोड़ेंगे। जितनी भी परिमेय संख्या निकालना होगा उसमें हम क्या जोड़ेंगे, एक जोड़ देंगे। तो यहाँ पे जोड़ेंगे तो कितना जाएगा, 6 हो जाएगा। अगर हमें 5 निकालना है तो 5 में एक जोड़ेंगे, अगर 6 निकालना है तो 6 में एक जोड़ेंगे, अगर हमें 8 निकालना है तो 8 में एक जोड़ेंगे। जितनी भी संख्या निकालनी होगी उसमें हम एक जोड़ देंगे। तो हमें यहाँ पे क्या निकालना है, 5 में एक जोड़ेंगे क्योंकि हमें 5 परिमेय संख्या निकालना है। अब हमें किसके किसके मध्य निकालना है, एक 3/5 के 3/5 और 4/5 के मध्य निकालना है, समझा। जिसे 5 में एक जोड़ने पे जितनी संख्या निकालना है उसमें एक जोड़ने पे जो संख्या आएगा उसे हम ऊपर और नीचे गुणा करेंगे। यहाँ पे जोड़ने पे कितना आएगा, 6 आया है तो 6 को हम ऊपर और नीचे गुणा करेंगे। 6 को हम ऊपर नीचे गुणा करेंगे और इसमें भी 6 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। गुणा करने कितना आएगा, 18 आएगा, 18/30 आएगा। क्या आएगा, 18/30। इसमें कितना आएगा, 24/30 आएगा। समझ में आ गया। यहाँ पे क्या आएगा 18/30, यहाँ पे 24/30। अब देखिए इसके 18 और 24 के मध्य में जितनी भी संख्या आती है उसे हम लिखेंगे। तो क्या आता है, 18 के बाद कितना है 19/30 आएगा। फिर उसके बाद क्या आएगा 20/30 आएगा। फिर उसके बाद क्या आएगा 21/30 आएगा। फिर उसके बाद 22/30 आ जाएगा। उसके बाद 23/30 आ जाएगा। उसके बाद 23/30। बस इसकी यहीं तक, क्योंकि 24/30 पहले से दिया है। तो हमें कितने 5 तो परिमेय संख्या निकालना था, किसके 3/5 और 4/5 के मध्य। तो देखिए तो कौन कौन सा होगा, 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 और 23/30। देखिए 1 2 3 4 5 5 परिमेय संख्या है ना, यानी परिमेय संख्या क्या होता है P/Q के रूप में। तो यहाँ पे देखिए P/Q के रूप में सब दिए गए हैं। हमें 3/5 और 4/5 के 5 परिमेय संख्या यही हो गए, उनके बीच में क्या होगा, यही 5 परिमेय संख्या होगी। समझ आ गया आप लोगों को। चलिए तो अब हम लोग आगे प्रश्न कर रहा है कि नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। क्या कर रहा है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। आपको बताना है प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है। क्या पूछ रहा है, देखिए आपका प्रश्न 4 क्या कर रहा है, प्रश्न 4 कर रहा है नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो इसमें क्या है, पहला क्या कर रहा है, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो क्या होता है, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या क्या होता है, प्राकृतिक संख्या कहां से, 1 से स्टार्ट होती है, 1 2 3 4 ऐसे ही अनंत तक जितनी भी संख्या बनी है
वहां तक क्या होगा, प्राकृतिक संख्या होगा। अब पूर्ण संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है, 0 से स्टार्ट होती है, 1 2 3 यहाँ कहाँ तक जाती है, अनंत तक जाती है। तो क्या कहना है, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। कह रहा है कि जो 1 2 3 4 है एक पूर्ण संख्या है, तो क्या होगा, ये क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। क्या होगा, सत्य हो गया। क्यों, क्योंकि जितने भी प्राकृतिक संख्या है इसमें भी प्राकृतिक संख्या आएंगे। ये पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या में क्या, इसमें भी प्राकृतिक संख्या आएगा। पूर्ण संख्या है तो क्या होगा, इसमें भी जो कि प्राकृतिक संख्या है उसमें आएगा। क्योंकि प्राकृतिक संख्या के आगे 0 लगा देंगे तो वो क्या होगा, पूर्ण संख्या है। यानी जो भी प्राकृतिक संख्या होगी सभी क्या होंगे, पूर्ण संख्याएं होंगी। और दूसरा प्रश्न क्या कर रहा है, दूसरा प्रश्न कर रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। आपको बताना है कि जो प्रत्येक पूर्णांक होते हैं, क्या कर रहा है, कर रहा है दूसरा क्या कर रहा है, कर रहा है प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। पूर्णांक क्या होता है, पूर्णांक कुछ भी होता है, जैसे पूर्णांक में हम कुछ भी, जैसे पूरा पूरा रहेगा, जैसे 2 3 4 कुछ भी दे रहे हैं, यहाँ पे माइनस लगा देंगे तब भी क्या होगा, ये क्या है पूर्णांक। यहाँ -2 -1 माइनस कुछ भी दे, प्लस का 2 या कुछ भी लेंगे जो पूरा पूरा है, बट्टा में और दशमलव न रहे वो क्या होगा, पूर्णांक होगा। लेकिन पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है, 0 से स्टार्ट होती है, 1 2 3 ऐसे करके जितनी भी संख्या बनी है वहां तक जाती है। यदि हम कहते हैं पूर्णांक, ये जो -2 ये भी क्या होगा, पूर्णांक हो, लेकिन ये पूर्ण संख्या होगी, तो ये क्या होगा, ये नहीं होगा। क्यों, क्योंकि पूर्ण संख्या कहां से, 0 से 1 2 3 ऐसे ही यहां से स्टार्ट होती है। लेकिन पूर्ण संख्या में माइनस भी आती है और धन की संख्या आती है और माइनस की भी संख्याएं आती है पूर्णांक में। लेकिन पूर्ण संख्या में माइनस की संख्याएं नहीं आती हैं। तो ये क्या हो जाएगा, यह असत्य हो जाएगा। क्योंकि जो भी पूर्णांक है प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या नहीं होती है। क्योंकि अगर -2 या -4 -5 कोई भी संख्या ले लिए तो क्या होगा, वो पूर्णांक तो होगा लेकिन पूर्ण संख्या नहीं होगा। इसलिए क्या होगा, ये प्रत्येक पूर्णांक क्या होगा, पूर्ण संख्या नहीं होगा। तो ये क्या होगा, असत्य हो जाएगा। क्या होगा, असत्य हो जाएगा। तो हम इसे क्या लिख देंगे, असत्य लिख देंगे। समझ में आ गया। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्या कर रहा है कि तीसरा प्रश्न क्या रहा है, तीसरा प्रश्न कह रहा है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होगी। परिमेय संख्या क्या होता है, जिसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं। जैसे हम क्या 2/3, ये क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। 4 क्या होगा, 4/1, ये भी क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। 3/1, ये भी क्या होगा, परिमेय संख्या है, यानी कि बटा के रूप में लिख सकते हैं। लेकिन पूर्ण संख्या क्या होती है, यहाँ 0 से स्टार्ट होती है, 1 2 3 ऐसे है अनंत तक जितनी भी संख्या बनी है वहां तक जाती है। लेकिन पूर्ण संख्या में बटा के जो भी सवाल होते, जो भी बटा वाले होते हैं वो नहीं आते हैं। लेकिन परिमेय संख्या में बटा के भी लोग आ जाते हैं। यहाँ पे माइनस भी लगा देंगे तो भी क्या होगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे पूर्ण संख्या नहीं होगा, ये भी क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा असत्य। क्या होगा, असत्य होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए इसमें बटा वाला आ रहा है, इसमें बटा का नहीं आ रहा है। तो क्या, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होगी, एक क्या होगा, असत्य हो जाएगा। क्योंकि जितनी भी परिमेय संख्या है वो पूर्ण संख्या नहीं होती है। यहाँ पे भी क्या कर रहा है, जो जितने भी पूर्णांक होते हैं वो क्या होगा, पूर्ण संख्या नहीं होगी। लेकिन यहाँ पर क्या है, जो प्राकृतिक संख्या है वो पूर्ण संख्या होगी, इसलिए यह सत्य हो जाएगा और यह दोनों असत्य हो जाएगा। चलिए तो हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं इसी ऐसे ही अच्छे अच्छे प्रश्न लेकर। धन्यवाद।